की पीडीएफ भी भेज देना ताकि लिखना भी सारा सारा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, हमें यहाँ पे लेंस से स्टार्ट करना है। लेंस से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। हमने बताया हुआ है कि अगर कोई रे किसी डेंसर मीडियम से सही किसी रेयर मीडियम से डेंसर की ओर मूव करता है, तो हमें पता है कि इसका सेंटर यहां से खींचा जाएगा टुवर्ड द, यानी कि ये इसका नॉर्मल हो गया, और ये बैंड करेगा, जाना यूं चाहिए था बट टुवर्ड नॉर्मल जाके यहाँ पे इमेज बना रही थी आई। ये आपके पास था वी, और ये आपके पास था यू, और ये आपके पास था आर। तो इन तीनों में हमने क्या रिलेशन बताया था, ये म्यू 1 ये म्यू 2। तो हमें याद है रेयर टू डेंसर केस में, किसी को याद है फॉर्मूला तो बताइए मुझे, पुनीत बोलिए बेटा। यस सर। माइनस का μ1/u बोलो फॉर्मूला। सर माइनस का म्यू 1 प्लस बाई म्यू यू। टू अपॉन वी इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। हाँ, इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस में μ1। तो कल तक हमने ये फॉर्मूला बता दिया था, लास्ट क्लास तक। और इसी तरह से आपको याद होना चाहिए, अगर डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर, तो उस केस में फॉर्मूला क्या था, माइनस का μ2/u प्लस का μ1/v वन अपॉन वी 1/r 1/r μ1 माइनस μ2। μ1 माइनस में μ2। गुड। तो ये फॉर्मूला हम बता चुके थे, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर। इन्हीं का यूज होना है लेंसेज में, इसी वजह से मैं ये जैसा आपको रिकवर्ड कर रहा हूँ इन चीजों को, ये आपको याद रखना है। चलो अब आ जाओ लेंसेज में। एक्चुअली लेंस होता क्या है, लेंस कोई अलग चीज नहीं होती। अभी तक हमने जो पढ़ा था, ये रिफ्रैक्शन सफेकर सरफेस, ये क्या था तुम्हारे पास, रिफ्रैक्शन थ्रू सफेकर सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सफेकर सरफेस। मगर एक चीज जो याद रखना है, जब एक ही सरफेस था तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था, लेंसेज में यहाँ पे दो सरफेसेज होते हैं, एक ये हो गया तो दूसरा इसमें हो गया। तो वी कैन से लेंस इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज। क्या होता है लेंस, कोई बताएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज होता है, ये याद रखना। तो वी कैन से एक्चुअली लेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज। ध्यान दो, लेंसेज क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज। तो मैंने बताया लेंसेज क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेस। दो रिफ्रैक्टिव सरफेस का कॉम्बिनेशन होता है ये। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेज इन विच जो वन सरफेस है, जिसमें कि एक सरफेस क्या होगा, इस सफेकर होगा, इन विच वन सरफेस इज सफेकर, एंड अनदर वन जो दूसरा सरफेस होगा वो कैसा होगा भी, एंड प्लेन और स्फेरिकल, मे बी प्लेन, अनदर वन मे बी प्लेन और सफेकर। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, सफेकर भी हो सकता है। तो मैंने बताया लेंस क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज, जिसमें कि एक तो सफेकर होगा और दूसरा प्लेन होगा। और पता होना चाहिए दो टाइप के लेंसेज होते हैं, टू टाइप ऑफ लेंसेज, टू टाइप ऑफ लेंसेज। कौन कौन से होते हैं दो टाइप, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है, बोलिए, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस। गुड। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस होगा, जिसमें कि एक तो कंपल्सरी है कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, दूसरा कुछ भी हो सकता है। पता होना चाहिए it is combination of two refractive surfaces in which one surface is convex and other कोई भी हो सकता है, other may be spherical
और प्लेन, कुछ भी। अच्छा, सफेकर में भी कुछ भी, सफेकर में भी कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, अदर में भी सफेकर और प्लेन। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलरली कॉनकेव लेंस क्या होता है, मैंने बताया कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ two refractive surfaces in which, जिसमें कि वन सरफेस कैसा होगा भी, वन सरफेस कौन सा, कोई बताएगा? इज कॉनकेव, जिनमें से कि एक तो कॉनकेव होगा एंड अदर में भी क्या भाई, स्फेरिकल। हाँ जी, कोई भी सफेद हो सकता है, अदर में भी सफेद और प्लेन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये ना दोनों ही तीन तीन टाइप के होते हैं। तो अगर मैं देखूं 3 टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, 3 टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दो 3 टाइप कौन कौन से। एक तो होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस। बाइकॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा ये वाला एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों को मिला दोगे तो ये बाइकॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, याद रखना। दूसरा होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कोई बताएगा, नाम से पता चल रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होगा, कोई बताएगा? सर एक कॉन्वेक्स और एक प्लेन। हाँ जी, एक सरफेस तो हो गया प्लेन एकदम, और दूसरा हो गया कॉन्वेक्स। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखोगे तो आपके पास ये बनेगा प्लेनो कॉन्वेक्स, इस वे में ना। तीसरा मैंने बताया इसी में कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स में क्या होगा, कोई बताएगा? एक तो होगा कॉनकेव और दूसरा क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो आप इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स यूं बनेगा आपके पास, इसमें में कोई डाउट है? ये तीनों टाइप के ना। इसी तरह से 3 टाइप के आपके पास कॉनकेव के भी 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन सा? बाइकॉनकेव, सॉरी BI, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव में क्या होंगे, दोनों के दोनों सरफेसेस कैसे होंगे, कॉनकेव होंगे, लाइक दिस। तो ये हो गया बाइकॉनकेव लेंस। दूसरा हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कोई बताएगा कॉन्वेक्स और कॉनकेव का क्या मतलब हुआ? एक तो हो गया कॉन्वेक्स और दूसरा क्या होगा भाई, बताएगा? सर कॉनकेव। तो दोनों मिला के कॉन्वेक्स और कॉनकेव इस वे में बनेगा आपके पास, ठीक है। तीसरा है तुम्हारे पास प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में एक तो प्लेन सरफेस होगा और दूसरा कॉनकेव सरफेस होगा, तो दोनों मिलाओगे तो आपके पास प्लेनो कॉनकेव ये बनेगा, लाइक दिस, ठीक, इस वे में। तो ये 3 टाइप के सरफेसेज है, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको न्यूमेरिकल में इनके नाम होते हैं, तो नाम के अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो नाम आपको बता दिया, प्लेनो कॉनकेव में क्या होता है, कन्वेक्सो कॉनकेव में क्या होता है, और बाई कन्वेक्स में क्या होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अब कई बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि भाई कॉनकेवो कन्वेक्स और कन्वेक्सो कॉनकेव, आप अगर दोनों को पलट दो तो एक ही शेप आएगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कॉनकेव और कन्वेक्स यूज करना या कन्वेक्स और कॉनकेव? नाम तो दोनों के डिफरेंट है। तो इस वाले केसेस में याद रखना कि जब भी कॉन्वेक्स आ जाए पीछे तो इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ कैसी होती है भी, कोई बताएगा? पॉजिटिव। और कॉनकेव की कैसी लेंथ होती है? नेगेटिव फोकल लेंथ होगी इसमें, याद आ जाएगा। तो नाम में जाना, जितने भी कॉनकेव होते हैं उसकी नेगेटिव फोकल लेंथ, जितने भी कॉन्वेक्स होते हैं उसकी पॉजिटिव। तो अगर कोई इस शेप में दिया हुआ है
और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कॉनकेव कन्वेक्स है या कन्वेक्स कॉनकेव, तो उस केस में आपको क्या देखना है, उसका साइन। पॉजिटिव साइन हो गया तो बोलोगे आप उसे कॉनकेव कन्वेक्स, नेगेटिव है तो कॉनकेव पार्ट उसका ज्यादा होगा तो कन्वेक्स कनकेव बोलेंगे उसे आप। याद रह जाएगा ये, बताइए मुझे। Yes. हाँ, आगे ध्यान दो ना, इसमें कुछ डेफिनेशन है। हमेशा बेसिक डेरिवेशन से पहले कुछ डेफिनेशन होती है, वो क्लियर होनी चाहिए। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ध्यान से देखना। अगर मैं कोई, मेरे पास ये लेंस है, तुम्हें पता है लेंस एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज होता है। ये एक सरफेस ये वाला हो गया, दूसरा सरफेस ये वाला हो गया, ये दो सरफेसेज है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम है क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट। ये जो दो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसे सी से नोट करता हूं। तो ये जो पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है। डेफिनेशन क्लियर है, मैंने क्या बताया, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू रिफ्रैक्टिव सरफेस यूज्ड फॉर मेकिंग द लेंस, और इसे डिनोट किया है कैपिटल सी से। नाउ सेकंड डेफिनेशन है क्या होता है पोल्स। ध्यान दो, ये जो कर्व्ड पोर्शन है ना, ये वाला कर्व, इसका जो मिड पॉइंट है इसे बोलेंगे पोल P1, और ये वाला जो मिड पॉइंट है उसे बोलेंगे पोल P2। तो अब अगर मैं देखूं तो पोल क्या हो गया, वी कैन से इट इज द मिड पॉइंट ऑफ कर्व्ड पोर्शन ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेस। ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे पोल। तो मैंने बताया there are two poles P1 and P2 which are the midpoint of the curved portion of the refractive surface। ये जो रिफ्रैक्टिव सरफेस है उसका जो मिड पॉइंट है उसे वो हम पोल बोलेंगे। तो लेंसेज में क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव सरफेस है तो कितने पोल होने चाहिए भाई, बोलिए। सर दो पोल होने चाहिए P1 और P2 ना। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दो, तुम्हें पता है कि ये रिफ्रैक्टिव सरफेस किसी ना किसी सफे का पार्ट है। तो अगर मैं ये पूरा एक सफे बनाऊं तो इस वाले सरफेस का सेंटर यहां कहीं आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, और इस वाले का सेंटर यहां कहीं आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वी कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच द रिफ्रैक्टिव सरफेस आर रिमूव्ड या कट। तो मैंने बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 C2 व्हिच आर द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द रिफ्रैक्टिव सरफेसेज। जो रिफ्रैक्टिव सरफेसेज है उनका जो स्फीयर बना होगा उसका जो सेंटर होगा उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे ना। इसके बाद आ जाओ रेडियाई ऑफ कर्वेचर। रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, देयर आर टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर R1 और R2। तुम्हें पता है कि ये जो मिलाया आपने ये हो गया रेडियाई ऑफ कर्वेचर यानी कि R2। एक्चुअली ये पीछे वाले सरफेस का रेडियस है और आगे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाला बनेगा, तो इसे आप नाम दोगे R1 क्योंकि पहली रे जिस सरफेस पे जाएगी वो R1 होगा, पहला सरफेस होगा ना। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये जो पूरी एक्सिस बनाई गई है ये, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड पोल। पोल और ऑप्टिकल सेंटर से जो भी एक्सिस पास करेगा उसे बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है। तो अगर पूछे कोई तो इट इज द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द पोल्स एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर से जो एक्सिस पास करेगी उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। एक होता है प्रिंसिपल फोकस। ध्यान दो क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज कर जाए, या फिर जैसे मान लो कॉनकेव है तो उसमें क्या करता है डाइवर्ज करता है। तो यानी कि प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस। तो मैंने क्या बताया, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कन्वर्जेस और अपीयर टू डाइवर्ज। कन्वर्ज तो एक्चुअली कर रहा है मगर डाइवर्ज अपीयर्ड होता है, तो अपीयर टू डाइवर्ज। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। याद आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो सिंपल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को ही हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस, कोई बताएगा, बोलिए बेटा।
Point of of convergence convergence or or divergence. divergence. हाँ जी, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ना फोकल लेंथ क्या होता है? ये सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है। सेपरेशन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। चलो अब आगे ध्यान। तुम्हें पता है दो टाइप के प्रिंसिपल फोकस होते हैं, याद रखना। एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। एक राइट साइड में, लेफ्ट साइड वाले को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और जो राइट साइड वाला होता है उसे कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ध्यान दो। एक्चुअली फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसकी पोजीशन है भाई? ऑब्जेक्ट की। किसकी पोजीशन है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस? ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। जहां पे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूं तो इसकी इमेज कहां पे बने भी? इनफाइनाइट पे बने। कहां पे बने? इनफाइनाइट पे। तो वी कैन से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, it is the point on the principal axis where if an object is capped then it forms the image at infinity after refraction through the convex lens. लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां पे इमेज बनाएगा वो? अपनी इनफाइनाइट पे बनाएगा, याद रखना। ना क्या होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस? सेकंड प्रिंसिपल फोकस एक्चुअली ये इमेज की पोजीशन होती है। किसकी पोजीशन होती है? इमेज, यानी कि वी। ये था यू, ये था वी। ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्जेज। रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे ये कन्वर्ज किएगा ना जिस पॉइंट पे, उसे हमने बोला था सेकंड प्रिंसिपल फोकस। याद दीजिएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट which is at infinity, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? इंफिनिटी पे, इज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस। तो जहां पे उसकी इमेज बनेगी, जहां पे जिस केस में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, तो जिस पॉइंट पे भी उसकी इमेज बनेगी उसे हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। याद रखना इसे। कोई डाउट है ये फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल फोकस? बताइए मुझे, कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक। नाउ अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, लेंस मेकअप फॉर्मूला। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मैक्सिमम 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए हमेशा ऑलमोस्ट आया हुआ ये क्वेश्चन। तो होता क्या है लेंस मेकअप फॉर्मूला? ध्यान दो। एक्चुअली लेंस मेकअप फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2। तुम्हें मैंने अभी बताया कि लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेसेज। ये दो सरफेसेज है, एक सरफेस 1 है और दूसरा सरफेस ये। इसका रेडियस मान लो r1 है, इसका रेडियस मान लो r2 है। तो दोनों का रेडियस हमें पता है r1 r2। म्यू यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। मान लो किसी मीडियम में रखा गया है, तो ये तो हो गया लेंस का और ये हो गया मीडियम का, जिस मीडियम में वो रखा गया। तो आपके पास ये होता है लेंस मेकअप फॉर्मूला। तो आप देखो तो लेंस मेकअप फॉर्मूला, इट इज द फॉर्मूला विच रिलेट्स, किसे रिलेट्स कर रहा है? ये फोकल लेंथ ऑफ द लेंस को किसके साथ? विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंसेज के साथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। मैंने बताया कि इट इज अ फॉर्मूला विच रिलेट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस with the refractive index of the material of the lens and the radius of curvature of the two refractive surface used for making the lens. Simple language अगर मैं बताऊं तो it is the formula which relates the focal length of the lens with refractive index and radius of curvature of the surface used for making the lens. याद रह जाएगा? बताइए मुझे क्या बताया मैंने लेंस मेकअप फॉर्मूला? It is the formula which relates the focal length of the lens किसके साथ भी? With refractive index and
radii of curvature of two surfaces of the lens. लेंसेज के दो सरफेसेज हैं, उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ कनेक्ट करता है। तो अगर मैं देखूं तो दिस इज 1 by f is equal to mu of lens with respect to medium minus में 1 by r1 minus में 1 by r2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद होना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिशन हो या सीबीएसई हो, हर एक में। वेयर आपको बताया कि f क्या है यहाँ पे, f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और r1 r2 क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, और म्यू एल क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। अब आप देखो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब आप यहां से देखोगे तो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ, अगर मान लो मुझे वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, by knowing the value of refractive index and radius of curvature, then we can make a lens of desirable focal length। desirable focal length का लेंस बना सकते हैं, नहीं बना सकते। and therefore जब मैं desirable focal length का लेंस बना सकता हूँ, therefore it is called, इसी वजह से हम कहते हैं इसे, इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, मतलब जो फॉर्मूला जिससे लेंस बनाया जा सके, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आप बताओगे कि इसका यूज करके हम कोई भी लेंस डिजायरेबल फोकल लेंथ का बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। नाउ इसका ड्राइव करते समय कुछ एजम्पशन, कुछ साइन कन्वेंशन हमसे पूछे जाते हैं, वो याद करने पड़ेंगे आपको। क्या एज्यूम करेंगे हम, ध्यान दो, यहाँ पे दो सरफेसेस को मिला के एक लेंस बनता है, मगर याद हो सरफेसेस में हमने सभी डिस्टेंस कहां से मेजर की थी, पोल से, और लेंस में सभी डिस्टेंस हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मैं लेंस को क्या मानूं, थिन। तो पहली एजम्पशन अपनी यही होगी, द लेंस शुड बी थिन। फर्स्ट एजम्पशन क्या है, द लेंस शुड बी क्या होना चाहिए, भी बताएगा कोई, द लेंस शुड बी थिन। ठीक, दूसरा ध्यान दो, सेकंड एजम्पशन, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड एंड इट शुड बी कैप्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। मींस हम क्या मानेंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या है, पॉइंटेड है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा गया है इस जगह पे। तो दूसरी एजम्पशन क्या है, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंटेड एंड इट शुड बी कैप्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा कहां पे रखा होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तीसरी एजम्पशन, द अपर्चर शुड बी स्मॉल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अपर्चर स्मॉल, अपर्चर स्मॉल इसलिए रहना चाहिए ताकि जितने भी इसके अंदर एंगल बनेंगे, एंगल आई, एंगल आर, वो सभी क्या हो, स्मॉल हो। तो तीसरी assumption क्या है, the aperture should be small in such all the angles are taken to be small। तो जितने भी एंगल है वो सभी इसमें क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। याद रह जाएगा, बताइए मुझे। तो कोई बच्चा मुझे तीनों के तीनों assumption बताएगा, बोलिए तीनों assumption। The lens should be thin, the object should be pointed at kept on the principal axis, and the aperture should be small so that all those angles will also be small। बहुत बढ़िया। नाउ इसके बाद साइन कन्वेंशन, ध्यान दो, यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर की जाएगी, सी से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो पहला तो यही है कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, साइन कन्वेंशन में याद रखना, पहला यही है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है कि जो डिस्टेंस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ रे, ध्यान देना, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यूं है, तो रे तो यूं जाएगी, तो जितनी भी डिस्टेंस रे के डायरेक्शन में होगी वो पॉजिटिव लेंगे, और रे के अपोजिट जितनी भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव लेंगे। तो सेकंड यही है, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव
and the distance opposite to ray is taken to be negative. याद रह जाएगा, बताइए मुझे। तो दोनों साइन कन्वेंशन मुझे बताएगा कोई क्या होते हैं साइन कन्वेंशन यहाँ पे। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला क्या बताया मैंने, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ रे इज टेकन टू बी पॉजिटिव and opposite to ray is taken to be negative. Now tell me, anyone, कोई भी बोलिए फटाफट। all the distances are measured from the optical center, and the distance in the direction of ray is moving is taken to be positive, ठीक, and the other will be negative. and opposite to ray is taken to be negative. ठीक, good. ना अब इसकी डेरिवेशन आती है, तो डेरिवेशन में करवा रहा हूं, इसकी ध्यान से देखना। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, ध्यान दो क्या है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, यानी कि लेंस क्या मानेंगे, ऑब्वियसली थिन मानेंगे, मगर आपको डायग्राम ठीक से बनाओ तो उसके लिए हम थिक बना देंगे, कोई बात नहीं उसके लिए। ये इसका मिड पॉइंट है जहां से दो सरफेसेस हमने जॉइंट किए हुए, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसे ऑप्टिकल सेंटर सी नाम दिया हुआ है, ये पोल है P1 और ये वाला पोल है P2। अच्छा कोई बताएगा इस वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, यानी कि लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा? सर राइट में आएगा। राइट में आएगा, राइट में। हाँ जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 नाम दे दो इसका, और इस वाले का यहाँ कहीं आएगा C2 नाम दे दो। एक ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा है ओ पॉइंट पे, तो ध्यान दो, अब रे डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, तो जो रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो तो सीधी निकल जाएगी, पता है सभी को, वो वाली रे तो सीधी निकल जाएगी जो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है। दूसरा मान लो ये वाला गया, ये रे गई, अब इसका नॉर्मल कहां से खींचोगे आप, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचोगे, सी से, मगर ये बैंड कहां पे हो जाएगी, जाना इसे ये चाहिए थी बट बैंड हो जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल लाइक दिस। और मैं देखूं तो इस वाले सरफेस का जो इमेज बनेगा वो यहां पे जाके बनाए, मान लो आई डैश में। तो ध्यान देना ये जो आई डैश इमेज है कौन से सरफेस की है, XP1Y की है। कौन से सरफेस की इमेज है, XP1Y की। दोबारा बताना ही, मैं दोबारा बताऊं, ध्यान दो। यहाँ पे पहली बात तो ये याद रखना कि दो सरफेसेज होते हैं, कभी भी दो सरफेसेज होंगे तो एक बात याद रखना, कभी भी दो सरफेसेज होंगे तो आपको करना क्या है कि पहले सरफेस की इमेज, मैं दोबारा से बताऊं ध्यान से सुनना, पहले सरफेस की इमेज दूसरे सरफेस के लिए क्या बनेगी भाई, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्या बताया मैंने, बताइए मुझे। जब भी दो सरफेसेस का खेल आएगा या दो लेंसेज का खेल आएगा तो पहले सरफेस की इमेज दूसरे सब्जेक्ट के लिए, सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। क्या बताया मैंने सर, जब भी हमारे दो मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस होंगे, कोई दो सरफेसेज होंगे जहाँ पे भी, तो वहां पे हमारा जो एक सरफेस है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। नहीं, मैंने ये बताया कि पहले सरफेस का जो इमेज बनेगा ना वो दूसरे सरफेस के लिए एज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, बस इतना याद रखो। तो अभी देखो मैंने सिर्फ एक ही सरफेस का बनाया XP1Y का, मैं मान लेता हूं यहाँ पे लेट एन ऑब्जेक्ट O is capped on the principal axis, on the principal axis, and it emits the ray, और ये रे को एमिट कर रहा है। पता होना चाहिए द रे OP1 being along principal axis
बीइंग अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस गोज स्ट्रेट, वो सीधी निकल जाएगी, गोज स्ट्रेट। बीइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस गोज स्ट्रेट, वो सीधी निकल जाएगी। दूसरा, बीइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस गोज स्ट्रेट, सेकंड पॉइंट में ध्यान दो। एंड अनदर रे, मान लो ये वाली ले गई ओ ए, अनदर रे ओ ए इंसिडेंट on the principal axis, incident on the lens and get refracted toward normal, toward normal हो गया। along, नाम दे दो ये ए बी का, along ए बी and forming the image at I dash for the surface, कौन से सरफेस के लिए भी, xp1y के लिए। तुम देखो तो xp1y सरफेस की इमेज यहाँ पे बनी है आई डैश पे। अब अगर मैं नाम दे दूं कि भाई आपके पास ये तो है ऑब्जेक्ट की पोजीशन u, और इस सरफेस का रेडियस है ये वाला r1, किसका, xp1y का, और इसी सरफेस की जो इमेज बनी है वो यहाँ पे बनी है v डैश। तो तुम्हें पता है कि सिंस यहाँ पे रे कहां से कहां जा रही है भी, सिंस रे इज मूविंग रेयर टू डेंसर, तुम देखो तो यहाँ पे कैसे मूव कर रही है रे, μ1 से μ2 में जा रही है, क्योंकि मैंने अभी इस वाले सरफेस को कंसीडर नहीं किया, तभी तो ये मैंने सीधी सीधी पहुंचा दी और आई डैश पे फॉर्म हो गई है। तो क्योंकि रेयर टू डेंसर जा रही है तो देयरफॉर मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, कोई बताएगा, माइनस का μ1 बाई यू प्लस का μ2 बाई वी, वी की जगह एक्चुअली वी डैश है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की इमेज है पहले वाले सरफेस की वजह से, फाइनल इमेज ये नहीं है, याद रखना। दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर, इस सरफेस का आर कौन सा भी, r1 है, μ2 माइनस में μ1, इसे नंबर दे दो 1। अब तुम्हें पता है कि सिंस द रे, ये जो ए बी है वो इंसिडेंट हो रही है कौन से सरफेस पे, इंसिडेंट ऑन xp2y सरफेस पे, ठीक है, एट बी पे इंसिडेंट कर रही है and get refracted away from normal, और away from normal बैंड हो जाएगी एंड फॉर्मिंग फाइनल इमेज कहां पे भी, एंड फॉर्मिंग फाइनल इमेज एट आई पे। ध्यान दो किस वे में, समझिए। अब हो क्या रहा है कि ये वाली रे इसका नोड में यहां से आपने खींचा है, तो जब ये इस वाले सरफेस पे बैंड होगी तो ये मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम नोड और फाइनल इमेज यहाँ पे बना देगा, मान लो ये वाला है आई। अब क्योंकि ये फाइनल इमेज है तो इसे नाम दे दो डी। अब तुम्हें पता है कि फॉर आई के लिए जो आई डैश है वो बिहेव करेगा एज ए क्या भी, कोई बताएगा, बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मतलब मैंने बताया था इस वाले सरफेस के लिए जो पहले वाले सरफेस का इमेज था वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, पहले वाले सरफेस की इमेज दूसरे वाले सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ये बिहेव के एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एंड ऑल्सो यू नो कि रे कहां से कहां मूव कर रही है, बोलिए, रे इज मूविंग डेंसर टू रेयर। हाँ जी, डेंसर टू रेयर कैसे, क्योंकि μ2 से देखो तो ए बी क्या है μ2, और क्योंकि बैंड हो गया अब किस में आ गया, μ1 में आ गया। सिंस रे इज मूविंग डेंसर टू रेयर, देयरफॉर आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसर का यानी कि माइनस का, अब किसमें है μ2 डिवाइड बाई यू प्लस का μ1 डिवाइड बाई वी
इज इक्वल टू 1 बाय, अब इस वाले सरफेस के लिए रेडियस क्या होगा, ये वाला रेडियस लेंगे हम, और ये रेडियस क्या है r2, तो 1 बाय r2 लेंगे, और ये क्या आएगा μ1 माइनस में μ2। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे जो ये u है, एक्चुअली यहाँ का जो u है वो v डैश के इक्वल है, होगा ना v डैश के इक्वल, क्योंकि ये एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इसकी डिस्टेंस क्या है v डैश। तो आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे इसे, माइनस का μ2 बाई v डैश प्लस का μ1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाय r2, ऐसे को माइनस कॉमन निकाल लो, तो क्या आएगा μ2 माइनस में μ1। नंबर 2, अब दोनों को ऐड कर दो तो v डैश कैंसिल हो जाएगा, दिखाई देगा। नाउ एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, जब मैं 1 और 2 को ऐड कर दो तो इससे ये कट गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, माइनस का μ1 बाई u प्लस का μ1 बाई v इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, μ2 माइनस में μ1 कॉमन है, और यहाँ पे क्या है 1 बाय r1 में से घटा दो 1 बाय r2, ये बनेगा। अब μ1 से भी डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या बनेगा, माइनस का 1 बाय u प्लस का 1 बाय v, μ1 से डिवाइड करते हैं तो ये μ2 बाई μ1 आ जाएगा माइनस में 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय r1 माइनस में 1 बाय r2। अच्छा तुम्हें पता चाहिए लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तो आप इसे क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ, यानी कि 1 बाय f, और ये क्या आ गया म्यू ऑफ 2 मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 माइनस में 1 बाय r1 माइनस में 1 बाय r2, ये मुझे प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्मूला। तुम्हें पता है कि सिंस मैंने यहाँ पे क्या पुट किया, 1 बाय f को मैंने किसकी जगह लिखा है, माइनस का 1 बाय u प्लस का 1 बाय v की जगह लिखा हुआ है, याद रह जाएगा। बोलिए भी, बोलिए बेटा अमित, समझ में आ गया? यस सर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कम से कम 2 बार रिटन प्रैक्टिस चाहिए सभी को। कर दोगे 2 बार रिटन प्रैक्टिस? यस सर। सर एक बार इसका ये एक बार रेस ही सर दोबारा बताओ कि सर एक बार, कहां से? मतलब ये डेरिवेशन तो आ गए, लेकिन इसके ये जो डायग्राम है इसमें गिचपिची हो गई सर थोड़ी सी। देख क्या चीज है, पहले ऑब्जेक्ट की रे यहाँ पे गई, ए पे स्ट्राइक किया, इसका एंगल जो भी बनेगा इंसिडेंट एंगल, ये बैंड हो गया टुवर्ड द नॉर्मल। अब अगर मैं इस सरफेस को ना मानूं तो ये कहां पे मीट कर रहा है, इस आइडेस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो यानी खाली इस वाले सरफेस की इमेज बन गई I1 पे, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो गया। मगर क्योंकि तुम्हें पता है ये तो मैंने एक ही सरफेस का बनाया, यहाँ तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सरफेसेस होता है, तो मैं दूसरी सरफेस का भी रे डायग्राम कंप्लीट करूंगा, तो मैंने देखा फाइनल इमेज यहाँ पे बन गया। मगर दूसरे सरफेस के इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले सरफेस का होता है, याद रखना। यानी कि पहले सरफेस का जो इमेज है ना, वो दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इस वाले सरफेस का लिए आइडेस बिहेव किएगा एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। तो फॉर्मूला तो वही यूज किया मैंने, बस ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है u, उसकी जगह b डैश लिख दिया, खत्म। फिर दोनों को ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड करोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। यहाँ पे μ1 से डिवाइड कर देना तो ये μ2 बाई μ1 हो जाएगा, ये μ1 से μ1 कट गया तो 1 हो जाएगा। अब ये तुम्हें पता है कि लेंस का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम होता है, और माइनस का 1 बाई u प्लस का 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f होता है। कौन सा फॉर्मूला, ये लेंस इक्वेशन है, पता है इस बात का? यस सर। तो ये वैल्यू पुट करते ही क्वेश्चन सॉल्व है, कर दोगे इसे, बताइए मुझे। यस सर। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आई अगेन कॉल यू, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है ना, ये डेरिवेशन यहाँ पे रिटर्न है, आप इसे पढ़ लेना, एकदम ठीक है ये नो। अब एक ही क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, यूजिंग लेंस में क्या फॉर्मूला प्रूव करना है कि एक लेंस में 2 फोकस होते हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों की इक्वल लेंस होगी। क्या प्रूव करना है? तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट फॉर अ लेंस both the focus have equal length,
इक्वल फोकल लेंथ। मैंने बताया कि किसी भी लेंस में दो फोकल पॉइंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में। नाम बताया था, एक को फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, दूसरे को सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो हमें क्या देखना है कि दोनों की जो फोकल लेंथ है वो सेम आएगी। इसे प्रूव कैसे करोगे, ध्यान देना। तुम्हें पता है कि सिंस लेंस मेकर फॉर्मूला अभी हमने देखा है, तुम्हें पता है कि सिंस आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला क्या देखा आपने, लेंस मेकर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस का 1/u प्लस का 1/v इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस में 1 और 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला होता है ना। अगर मैं बात करता हूं फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, ध्यान दो, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कौन सा पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाए तो वो इमेज कहां पे बनाएगा भी, इनफाइनाइट पे बनाएगा। कहां पे बनाएगा, इनफाइनाइट पे। तो मतलब क्या हो गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए आप फोकल लेंथ मान लो कितनी है, f1। तो ये क्या है, u की पोजीशन है ना, तो u इक्वल टू, अच्छा लेफ्ट साइड की डिस्टेंस क्या मानेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि वे क्या अपोजिट है, सभी डिस्टेंस यहाँ पे c से मेजर होती है। तो ये f क्या मानोगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि वे क्या अपोजिट है। और v क्या होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे इमेज बन रही है तो प्लस का इनफाइनाइट होगा। तो पुट कर दो इन 1 में या a में, पुट इन a। आप देखो तो u की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 1/f1 प्लस का 1/infinite इज इक्वल टू म्यू माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है 1/infinite तो 0 हो गया और ये माइनस से माइनस कट गया, तो 1/f1 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का। ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए, फॉर सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात करता हूं, ध्यान दो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस कौन सा होता है, अगर मैं मान लो यहां पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए ये मान लो रे यूं गई और इनफाइनाइट से रे आ रही है, तो कहां पे कन्वर्ज होती है, भी फोकस पे होती है ना। हाँ जी, होती है नहीं होती, बताइए सर। तो फोकस पे होगी, यानी कि यहाँ पे v कितना हो गया, प्लस का f, और u क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट। पुट कर दो a में, पुट इन a। तो आप देखोगे तो माइनस का 1/u, u क्या, माइनस का इनफाइनाइट, प्लस का 1/v, v क्या है, प्लस का 1/f2 है। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, f2 इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला होगा ना। ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, 1/f2 इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस में 1 1/r1 माइनस में 1/r2, ये फॉर्मूला हो गया। कोई डाउट है भाई? अब इसे नंबर दे दो b, इसे नंबर दे दो c। आप दोनों से क्या देखोगे, फ्रॉम b एंड c से, फ्रॉम b एंड c से आपको क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो फ्रॉम b एंड c से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1/f1 इज इक्वल टू 1/f2 हो गया, यानी कि f1 इज इक्वल टू f2। इट मींस दोनों के दोनों प्रिंसिपल फोकस हैव द इक्वल लेंथ, तो दैट इज बोथ प्रिंसिपल फोकस have equal length, इक्वल लेंथ होगा दोनों में। दैट इज मैंने क्या बताया कि जो 1/f होगा, यानी कि f1 इज इक्वल टू f2 और इज इक्वल टू कितना होगा, f होगा।
तो सो इक्वेशन बी या सी क्या हो जाएगा? अगर मैं बी और सी को देखूं तो इनकी जगह F1 की जगह सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू कितना हो गया, म्यू ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस में 1/r1 माइनस में 1/r2, ये हो गया। अच्छा एक और चीज निकलती है यहां से, अगर मैं इसे डी नाम दे दूं तो कंपेयर कर दूं ए और डी में, अगर मैं कंपेयर कर दूं ए और डी में तो मेरे पास क्या बनेगा कि जो 1/f है वो एक्चुअली कितना हो गया, 1 डिवाइड बी माइनस का 1/u प्लस में 1/b, ये बनेगा ना भाई, क्योंकि दोनों का देखो तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, राइट हैंड साइड से हुई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे 1/f है, यहाँ पे माइनस का 1/u 1/b, तो दिस इज योर लेंस इक्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज लेंस इक्वेशन। तो आप देखो तो लेंस इक्वेशन भी इससे प्रूव हो रहा है। कोई डाउट है बताइए मुझे? हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। ठीक है। अच्छा क्या कोई 5 मिनट का गैप लूं दूसरी क्लास के लिए या फिर कंटिन्यू पढ़ा दूं? सर बोलिए, करा ही दो, जितनी भी देर हो करा ही दो सर। बाकी बच्चे बताइए। कंटिन्यू चलने दो सर। चलो ठीक है ना। इसके बाद है तुम्हारे पास दो टाइप के लेंसेज होते हैं, एक डाइवर्जेंस और एक कन्वर्जेंस लेंस। समझो क्या होते हैं हाँ बोलिए। लेंस और उनसे अलग होते हैं सर? नहीं 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 नहीं, ये बिहेवियर के अकॉर्डिंग लेंस के नाम दिए गए, होते तो वही कन्वेक्स और कॉनकेव है, मगर याद रखना कॉनकेव लेंस जो है वो उसका डाइवर्जिंग नेचर होता है और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका कन्वर्जिंग नेचर होता है, तो इनके नेचर के अकॉर्डिंग इनके नाम दिए गए। तो दो टाइप के लेंसेज हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस वो लेंसेज होते हैं जो कि अगर मान लो कोई पैरेलल बीम आ रही है तो वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सके, उसे किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर सके, तो ये है कन्वर्जिंग। अगर डाइवर्जिंग है तो वो क्या कहेगा, मान लो पैरेलल बीम आ रही है कहीं से भी तो वो एक पॉइंट से उसे डाइवर्ज करवाएगा, एक पॉइंट से, मान लो वो ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से उसे डाइवर्ज करवाएगा इस वे में, इस वे में। तो ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोकस, यानी कि पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, कन्वर्जिंग लेंस क्या होते हैं, आर दोज लेंस विच कन्वर्ज द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन टू द लेंस, जो रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज करते हैं उन्हें कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। अच्छा ये बताइए कन्वर्जिंग लेंस में आप देखो तो कौन से वाला फोकस यूज हुआ, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? राइट। राइट साइड वाला। तो राइट साइड वाला फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, तो याद रखना कन्वर्जिंग लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। याद रखिएगा कैसा होगा भाई, पॉजिटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस बिहेव करते हैं एज ए कन्वर्जिंग लेंस की तरह, मगर याद रखना एयर में एक कंडीशन होती है, जब कन्वर्जिंग लेंस यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो डाइवर्ज की तरह भी काम करता है, बताएंगे कब, मगर अभी फिलहाल याद रखो कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो हमेशा बिहेव करता है कन्वर्जिंग लेंस में, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग। तो अब डाइवर्जिंग लेंस क्या होते हैं, दीज आर द लेंसेज which diverge the ray after refraction to the lens, जो कि रिफ्रैक्शन के बाद लेंस को, रेज को डाइवर्ट कर दे, उसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस में आप देखो तो फोकल लेंथ कौन सा यूज हुआ, लेफ्ट वाला या राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो लेफ्ट वाला क्या होता है, नेगेटिव, तो इसी वजह से कॉनकेव लेंस हैव द, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस हैव द नेगेटिव फोकल लेंथ। किस तरह का फोकल लेंथ होगा इसका, याद रखना नेगेटिव। कैसा फोकल लेंथ होगा, नेगेटिव। अच्छा एक चीज ये दो नोट्स में, हालांकि ये इसकी क्वेश्चंस में ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, अभी तक मैंने बताया कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो बिहेव करता है कन्वर्जिंग लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बिहेव करता है एज ए कन्वर्जिंग में, और जो कॉनकेव लेंस होता है वो बिहेव करता है एज ए डाइवर्जिंग में। याद है ना ये चीजें,
मगर याद रखना जब वो अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रखा जाए, मैंने बताया व्हेन अ लेंस इज कैप्ड इन मीडियम whose refractive index is more than that of lens, यानी कि कोई लेंस अगर अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रखा है तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज होने का मतलब अगर वो कन्वर्जिंग है तो बिहेव करेगा एज ए डाइवर्जिंग की तरह, अगर वो डाइवर्जिंग है तो बिहेव करेगा एज ए कन्वर्जिंग की तरह। समझ में आ गया? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। हाँ, एक्सप्लेन तो बाद में, अभी फिलहाल रट लो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसका एक क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तब आएगा, रीजन जब पता चलेगा। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि अगर कोई ये लेंस है, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एन मान और किसी मीडियम में रखा है उसका म्यू एम मान। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है, ध्यान दो, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो वो लेंस अपना बिहेवियर अपोजिट कर देगा। अपोजिट करने का मतलब क्या है? ये कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग लेंस था ना, मगर ये बिहेव करेगा किसकी तरह? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ जी, बस इतना याद रखो। मैंने क्या बताया कि अगर कोई लेंस अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में है तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो वो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। अगर कॉनकेव का डाइवर्जिंग लेंस होता है मगर वो किसकी तरह बिहेव करेगा? बोली बेटा, क्या बताया मैंने? कोई लेंस अपना बिहेवियर कब चेंज करता है? सर जब वो लेंस अपने से ज्यादा मीडियम, मतलब अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में रख देते हैं तो। हाँ जी, तो अब ये बताइए ये कौन सा लेंस आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है? सर कन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, मगर अब इस कंडीशन में ये किसकी तरह बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की तरह। मतलब अगर आपको बोला जाए इसका रे डायग्राम बनाना है तो अब इसे आप डाइवर्ज करोगे ना कि कन्वर्ज। इसका प्रूफ आएगा जब मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? सर वो भी आज की क्लास में होंगे? नहीं, वो मंडे से स्टार्ट होगी उसकी क्लास, क्वेश्चंस की। चलो, हाँ, अब एक और चीज याद रखना, ये तो मैंने बताया कि नॉर्मल कंडीशन में कन्वेक्स लेंस एज ए कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस एज ए डाइवर्जिंग होता है, मगर अपने से ज्यादा डेंसर मीडियम में रखती है उनका बिहेवियर चेंज होता है। मगर एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि लेंस गायब भी हो जाता है। अगर कोई लेंस, मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और मैं किसी मीडियम में रख दूं, उस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्या लेंस दिखाई देगा उस वाले केसेस में? नहीं दिखाई देगा। दिखाई जब देता है जब लाइट आइदर रिफ्लेक्ट के या रिफ्रैक्ट के, मगर यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही मीडियम हो गया एक तरह से। भाई दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है ना, एक ही मीडियम हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस केस में लेंस गायब हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, इनके हालांकि प्रूफ बाद में आएंगे जरूर, है भी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, मैंने उसे किसी लिक्विड में रख दिया और मैंने देखा कि लेंस गायब हो गया, तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1.6 ही होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, याद रखना 1 मार्क्स में, ठीक है? चलो अब आगे ध्यान दो। नाउ सम रे डायग्राम, तो ये 8 डायग्राम है, मैं इसे बना के दिखाऊंगा और साथ के साथ हो तो कॉपी लेके बनाना भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि अच्छे डायग्राम में पूछे जाते हैं ये डायग्राम सब के सब। इनके बेस पे फिर लेंस इक्वेशन भी प्रूव करनी आती है हमें, ठीक है? चलो ध्यान दो। तो सम रे डायग्राम हेडिंग है, सम रे डायग्राम। इसमें कई केसेज है। सबसे पहले हम कहेंगे फॉर कॉन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स लेंस। इसमें भी कई केस है। पहला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। तो बताइए, जैसे ये मान लो कन्वेक्स लेंस है ये वाला,
ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f है, और एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया इस जगह पे, ये ए बी। अच्छा, दो चीजें आपको याद होनी चाहिए कभी भी रे डायग्राम बनाओ तो। वो दो चीजें क्या है, सुनो। पहला, जो पैरेलल रे होगी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कहां से पास करेगी, कोई बताएगा? फोकस है सर। फोकस, फोकस से पास करेगी। मगर दूसरा, अगर मान लो वो सी से पास करेगी कोई भी रे, डायरेक्ट सी से पास के, तो वो बिना किसी बेंडिंग के निकल जाएगी सुई। अगर सी से पास के तो बिना किसी बेंडिंग के निकल जाएगी। कि मुझसे डायग्राम ठीक से नहीं बना, टेढ़ी हो गई लाइन। अगर ये सी से पास के तो यहां पे इमेज बनेगा। मैंने बताया सी से पास करेगी तो सीधी जाएगी यूं। अच्छा ध्यान, जब ये 2f के बियॉन्ड है तो ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में बनेगा। कहां पे बनेगा? f और 2f के बीच में। यहां पे ये है तुम्हारे पास u और ये है तुम्हारे पास b। अच्छा ये बताइए, b बड़ा है या u बड़ा है? यहाँ पे यू बड़ा है सर। u बड़ा है। याद रखना, मैग्निफिकेशन होता है हमेशा, आपके पास एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, b बाई यू। माइनस, हाँ सर, माइनस वी बाई यू भी तो होता हाँ है। माइनस होता है वैसे तो, मैं मॉडुलस में बता रहा हूँ, b बाई यू होता है। तो b छोटा है, u बड़ा है, तो यहाँ पे इमेज कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, क्योंकि b छोटा है ना, यहाँ पे u बड़ा है, तो इमेज कैसी बनेगी? छोटी। तो आपसे नेचर ऑफ इमेज पूछा जाता है। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है? तुम देखो तो इमेज कैसी है? रियल है या नहीं है? रियल, रियल है क्योंकि एक्चुअली मीट कर रही है दोनों की दोनों रे। रियल है, इन्वर्टेड है, एंड ऑफ सेम साइज है। सेम साइज है या फिर छोटी इमेज है? स्मॉल साइज एंड शॉर्ट साइज है। ठीक है, तो इस तरह से ये इमेज बनानी है आपको। इमेज बनाते समय दो कंडीशन याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है? कि जो पैरेलल रे जाएगी कहां से पास करेगी, बताइए मुझे। फोकस। फोकस से। और जो सी से जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी निकल जाएगी। याद है जाएंगे ये दोनों कंडीशन? हाँ जी, याद है जाएगी ना? यस सर। तो अब इसके बाद ये देखते चलिए, जैसे दूसरा केस है, when the object is 2f। जब मैं 2f पे लूंगा ऑब्जेक्ट, तुम्हें पता है जो पैरेलल रे जा रही है कहां से पास करेगी? फोकस से। और जो सी से पास करेगी वो भी सीधी निकल जाएगी। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, क्या उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज नहीं बनी? यस सर। तो इमेज का साइज क्या होगा, बड़ा या छोटा? सेम। सेम साइज। तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, एंड ऑफ सेम साइज होगा। चलो अब आगे ध्यान दो। तीसरा, जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा, कहीं पे भी f और 2f के बीच में, तो पता है कि पैरेलल रे कहां से पास करेगी? फोकस से। और जो सी से पास करेगी वो सीधी निकल जाएगी, और दोनों की दोनों इमेज ए यहाँ पे बन रही है। अच्छा, इमेज के लिए ए डैश बी डैश नाम दे दिया। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश। अब तुम देखो तो इमेज कहां पे बनी है? बियॉन्ड 2f बनी है, 2f के बियॉन्ड बनी है। और इसका जो साइज है, यानी कि साइज क्या होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा? बताइए, यू बड़ा है या बी बड़ा है? वी बड़ा है, लार्ज होगी। तो लार्ज बनेगी, यानी कि इमेज कैसी हो गई? रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया, एंड लार्ज इन साइज हो गया। याद है जाएगा? बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, आगे। व्हेन द इमेज इज कैप्ट एट, यानी कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट, ये ऑब्जेक्ट है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ पे। अगर मैं एफ पे बनाऊं, ध्यान दो, एफ वाली रे, जो पहले वाली रे वो फोकस से पास करेगी, और जो सी वाली वो सीधी निकलेगी। तो मैंने देखा कि ये दोनों रे क्या हो गई, कहीं पे मीट करेगी, आपस में पैरेलल है ना भाई। पैरेलल है तो इमेज कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट पे। तो आप सीधा लिखोगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी।
क्योंकि अगर पैरेलल रेंज है तो कहीं पे मीट नहीं करेगी, अगर मीट करेगी तो उसी जगह पे इमेज बनेगी। तो पैरेलल रेंज हम मानेंगे कि इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। याद रह जाएगा, बताइए मुझे, बोलिए बेटा। नो, यस सर। पांचवा केस ध्यान से देखना चाहिए। जब ऑब्जेक्ट क्या है, एफ और सी के बीच में, तुम्हें पता है पैरेलल रे खींची फोकस से जा रही है, फिर सी से खींची तो ये, अब ये दोनों रे देखो तो डाइवर्ज हो रही है ना, पीछे कहीं मिलेगी आपस में, नहीं, ये तो फैलती जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, फैलती जा रही है, मतलब पीछे तो कहीं मिलेगी नहीं, मगर यहां पे देखो तो इस जगह पे कहीं जाके मिल रही है, तो यहाँ पे अपीयर टू बी मीट है ना, तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी भाई यहाँ पे, वर्चुअल। तो इमेज कैसी होगी यहाँ पे, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो ये 5 केसेज है तुम्हारे पास, किसके भाई, कॉन्वेक्स के। इन 5 केसेज में से हमने क्या क्या बात जानी कॉन्वेक्स के बारे में, सम फैक्ट अबाउट कॉन्वेक्स। पहला कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कौन सा यूज कर रहे हैं, राइट साइड वाला यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पहली बात तो हमें पता चली कि कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव फोकल लेंथ। दूसरी बात, कॉन्वेक्स में 2 टाइप की इमेज बन रही है, रियल इमेज भी बन रही है, वर्चुअल इमेज भी बन रही है। रियल कब बनेगी, वर्चुअल कब बनेगी, बताइए मुझे, बताओ चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म करेगा रियल इमेज कब भाई, When object is beyond F. बहुत बढ़िया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, जब एफ के बियॉन्ड है। देखो ना, एफ से पहले में जितने भी थे, जैसे ये वाला केस हो गया, पहले तीनों केस इसमें रियल थी, बट अगर मैं कहता हूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी है, देन इमेज कहां पे बनेगी, हाँ जी, एफ और सी के बीच में इमेज कैसी बनेगी, देन इमेज विल फॉर्म इज वर्चुअल। कैसी होगी भाई, वर्चुअल। तो ये केस भी याद रखना है। नाउ अब आ जा कॉनकेव लेंस का, क्या होता है कॉनकेव लेंस, ध्यान देना। कॉनकेव लेंस के बारे में इमेज ध्यान दो। कॉनकेव में खासियत क्या होती है कि चाहे मैं ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखूं, आप देखोगे तीनों केस में ये इमेज है, ये वाली इमेज है, और यहाँ पे ये वाली इमेज है, तीनों केस में क्या छोटी इमेज नहीं बनी है, और वर्चुअल बनी है। ध्यान दो कैसे, मान लो पहला केस में कहता हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड बियॉन्ड एफ, एफ से पहले रखा गया, तो यहाँ पे देखा मैंने पैरेलल रे जो होगी वो कहां से डाइवर्ज करेगी, फोकस से यूं डाइवर्ज होगी, जो सी से पास कर रही थी वो सीधी निकल गई। दोनों रे देखो तो आगे तो कहीं मीट नहीं करेगी, पीछे यहाँ पे मीट कर दिए, तो ए डेस बी डेस क्या हो गया, इसका इमेज हो गया। तो अगर ए डेस बी डेस इमेज है तो ये इमेज कैसा है, आप देखो तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है ना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तीनों चीजें इसमें पता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। नाउ अगर मैं बोलता हूं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ पे, तो एफ पे देखा, अच्छा यहाँ पे ज्यादातर बच्चों को गलतफहमी होती है कि एफ पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी। याद रखना, इनफाइनाइट पे इमेज बनती है सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में इनफाइनाइट पे इमेज नहीं बनती। तो कॉनकेव के केस में देखो तो जब मैंने एफ पे रखा तो पैरेलल रे कहां से पास कर दी है, फोकस से डाइवर्ज कर दी है, और जो सी से जानी थी वो सीधी निकल गई, तो दोनों इमेज कहां पे बन रही है, बीचों बीच में। एक्चुअली ये एग्जैक्ट f/2 पे बनाता है इमेज, कहां पे बनाता है, f/2। हाँ जी, इसे याद रखना, f/2 पे इमेज बनती है हमेशा, याद रखना इसे। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे भी वर्चुअल इमेज बनी है, एफ और सी के बीच में बनी है। और जब मैं बिफोर यानी कि
एफ और सी के बीच में रखो ऑब्जेक्ट, तब भी ध्यान दो पैरेलल रे कहां से पास करेगी, फोकस से, और जो सी वाली ले वो सीधी निकल जाएगी, तो यहाँ पे इमेज बनेगी। तो यहाँ पे भी एफ और सी के बीच में बनेगी। तो कंडीशन क्या हो गई कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में? पहले हमने क्या देखा कि सभी जगह हमने ये वाली फोकल लेंथ यूज की है, पीछे वाली, ये कौन सी होती है, नेगेटिव। तो पहली बात तो पता होनी चाहिए कॉनकेव लेंस हैज कैसी फोकल लेंथ, नेगेटिव फोकल लेंथ। इसलिए सर हम इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ बोलते हैं। हाँ जी। दूसरा, अब तुम देखो तो पोजीशन कहीं पे भी रखो, यहां तो पोजीशन हमने देखा था कि अगर बियॉन्ड एफ रखी तो रियल इमेज बनी, अगर बिटवीन एफ एंड सी रखी तो वर्चुअल इमेज बनी। तो अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं कि इफ द ऑब्जेक्ट इज कैप्ड, सॉरी पता हो चाहिए हेयर image formed is always, कैसी होगी भी, is always virtual, erect and diminished होगी, हमेशा ही वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी, whatever the position of object, चाहे मैं पोजीशन कुछ भी मान लू, वट एवर द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की कुछ भी पोजिशन हो, मगर इमेज हमेशा कैसी बनेगी भाई, इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश बनेगी। याद है जाएगा कॉनकेव के केस में? बताइए मुझे, कोई डाउट है? नो सर। ठीक, अब आता है तुम्हारे पास डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, अगेन 3 मार्क्स की वेटेज है इसकी, ठीक है। ये डेरिवेशंस करवाने के बाद बाकी जो है वो कल में खत्म हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन लास्ट टॉपिक मालूम है, बताइए मुझे। यस सर। इसके बाद ये है कि जो भी बचा होगा ना वो वीक का कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और, वो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, 1.5 घंटे की क्लास में हो जाएगा कवर, ठीक है। मगर ये वाला पहले खत्म कर लो कि ये है भी बड़ा। ठीक है सर। चलो, टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन सभी को पता है, माइनस का 1/u प्लस का 1/v इक्वल टू 1/f होता है। ये मुझे प्रूव करना। अच्छा, ये ना याद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग केस आते हैं, वो केसेस एग्जाम में गिवन होते हैं, कौन सा केस हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भी यहाँ पे, तुम देखो तो पहला दिया मैंने रियल इमेज के लिए कॉन्वेक्स की, दूसरा मैंने दिया होगा कॉन्वेक्स की वर्चुअल इमेज के लिए, तीसरा कॉनकेव की इमेज के लिए। 3 फॉर्मूले हैं इसमें। नहीं, मैंने स्लाइड नहीं बनाई, तो मैंने यहीं तक की स्लाइड बनाई थी आज फिर। चलो कोई बात नहीं, तीनों देखते हैं हम अभी। तो पहला केस करवाएंगे हम फॉर रियल इमेज ऑफ किसकी भी, कॉन्वेक्स की, फॉर रियल इमेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की रियल इमेज के लिए। ध्यान देना, आपको मान लो ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब अगर मुझे रियल इमेज बनानी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना पड़ेगा, बियॉन्ड एफ रखना पड़ेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, जो पैरेलल रे जाएगी कहां से पास करेगी भाई, फोकस से, और जो सी से पास होनी थी वो कहां से पास करेगी, सीधी निकल जाएगी, पता है ना। ये रे जैसी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये उसकी इमेज है ए डैश बी डैश। तो पता है द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर, द रे डायग्राम इज शोन इन फिगर। टू प्रूफ क्या करना है तुम्हें, माइनस का 1/u प्लस का 1/v
इज इक्वल टू 1/f होगा। ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा, इसके ना स्टेप याद कर लो। स्टेप क्या है कि आपको दो बार दो ट्राइंगल को सिमिलैरिटी प्रूव करना है। क्या बोला मैंने? दो बार दो पेयर्स ऑफ ट्राइंगल को सिमिलैरिटी प्रूव करना है। कोई बताएगा क्या स्टेप बताया मैंने? दो बार दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। हाँ जी। अब कैसे, ध्यान दो। मैं उसके लिए एक कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, ये एक मिला दूंगा, ये नाम दे दो। मैं देखो मैंने P नाम दिया, N नाम दिया हुआ, ये N और C को मैं मिला देता हूं। अब ध्यान से देख के बताओ, कंस्ट्रक्ट मैंने किया यहाँ पे NC, ज्वाइन किया है मैंने यहाँ पे ज्वाइन NC को। ठीक है, अब आप देख के बताइए कौन कौन से ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से आपको ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? सर ABC और BCN। ट्राइंगल, ध्यान दो, क्या ट्राइंगल ABC सिमिलर दिखाई दे रहा है ट्राइंगल A'B'C के? बताइए मुझे, ध्यान से देख के बताना बेटा। देखो इस A का एंगल ये 90 का, इस A' का भी 90 का, ये C एंगल और ये C एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना? दो एंगल से बन जाएगा सिमिलैरिटी, बताइए। यस सर। सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल A' ईच 90 के, एंड दूसरा क्या है, एंगल C इसका उसका भी एंगल C वर्टिकली अपोजिट हो गए। तो इन दो बातों से पता चल रहा है कि ये दोनों सिमिलर है। तो देयरफॉर अगर ये सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी मैंने बात आपने पढ़ी होगी 11th 10th क्लास में, कि जो साइड्स होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो रेशियो में होती है। तो अगर मैं इस वाली का A' B' साइड लेता हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर लेता हूँ, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर लिया है, तो इसके सामने वाला इसका परपेंडिकुलर लूंगा, यानी कि डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू, अगर मैं इसका बेस लेता हूँ A' तो डिवाइडेड बाय इसका भी बेस लूंगा AC। नंबर 1, बताइए इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक। नो, दूसरा, सिमिलरली मैंने बताया दो बार दो ट्राइंगल, दो पेयर ऑफ ट्राइंगल को आप सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। तो एक पेयर मैंने देख लिया, कोई दूसरा और देख के बताएगा कौन से सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? ये नाम था, ये वाला पॉइंट था F। क्या आपको NCF सिमिलर दिखाई दे रहा है ट्राइंगल B'-A'-F के? बताइए। यस। कैसे? क्योंकि इसका C एंगल इसका A' एंगल इक्वल है, इसका F और इसका भी F वर्टिकली अपोजिट। हाँ भी सिमिलर है ना? यस। इसका C और इसका A' ईच 90 का, और दूसरा कौन सा, इसका F एंगल और इसका भी F एंगल, ये कौन सा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इस ट्राइंगल के सामने वाला A'-B' F के सामने वाला, तो इसके अपोजिट F के सामने वाला कौन सा हो गया? NC। इक्वल आएंगे, साइड रेशियोज में होगी। इसका बेस ले लो, बेस कौन सा? FA' डिवाइड बाई इसका बेस लो तो क्या होगा? ये CF होगा। हाँ भाई यही होगा, बताइए मुझे। यस। अच्छा ये बताइए, क्या NC AB की इक्वल नहीं है? तो आप देखो तो A'-B' डिवाइडेड बाई AB इक्वल है FA' डिवाइड बाई CF के। इसे नंबर दे दो 2। हाँ भाई क्यों है इक्वल, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ये देखो ये और ये पैरेलल लाइंस थी। हाँ जी, पैरेलल लाइंस थी, तो ये भी आपस में इक्वल पाएंगे, तो NC AB के इक्वल है। अब फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं देखूं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 में अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी कि A'-C डिवाइड बाई AC इक्वल है, बोलेगा कोई? FA' डिवाइड बाई CF। नो,
अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, ध्यान से देखना। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन को यूज करूं, यूजिंग साइन कन्वेंशन, ध्यान से देखना चाहिए। इस फिगर में आपको पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो होती है u, ये वाली डिस्टेंस होती है v, और ये वाली डिस्टेंस होती है f फोकल लेंथ। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं a डैश c कितना है। a डैश c, ये रहा a डैश, ये है c। क्या है a डैश c, कोई बताएगा? V प्लस का b या माइनस का b? पॉजिटिव माइनस प्लस का, प्लस का, क्योंकि रे इस साइड में तो प्लस का आएगा। चलो ये हो गया a डैश c। अब आ जाओ AC, A ये रहा, C ये रहा। कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी है? पॉजिटिव U पॉजिटिव या माइनस का? बेटा C से सभी डिस्टेंस मेजर करते हैं और ये रे के अपोजिट हो गया ना, नेगेटिव U। तो ये क्या आएगा? माइनस का U। गुड। CF, CF बताइए, C से F तक ये वाली डिस्टेंस? पॉजिटिव F प्लस का F। अब कौन सा बच गया? FA डैश। FA डैश ध्यान दो, ये वाली डिस्टेंस है, इसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा यूबीएफ में, तो हम FA डैश को कैसे निकालेंगे? इस कंप्लीट में से, यानी कि CA डैश में से क्या माइनस कर दूं, बताएगा कोई? CF भाई, FA डैश कैसे होगा? CA डैश में से CF घटा दूं। CA डैश कितना है, कोई बताएगा? प्लस का V पॉजिटिव V में से घटा दूं, ये क्या है? प्लस का F। तो आपके पास क्या आ गया? V माइनस में F आ गया। अब इन तीनों चारों को पुट कर दो थी में, पुट इन थी, तो ये पास क्या आएगा भाई? A डैश C, A डैश C की जगह क्या आएगा? V डिवाइडेड बाय, इसकी जगह क्या आएगा? माइनस का U इक्वल टू, इसकी जगह क्या आएगा? प्लस का F, और इसकी जगह क्या आएगा? V माइनस में F। यही आएगा ना? यस सर। नहीं, गलत क्या हुआ हमने? क्या गलती की है? V माइनस F ऊपर आएगा। हाँ जी, ऊपर आएगा। तो ऊपर जो आएगा वो आएगा V माइनस में F, नीचे आएगा क्या? F। ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा? BF इक्वल टू माइनस का UV, ये माइनस माइनस प्लस का UF। कोई डाउट है यहां तक? बताइए मुझे। नो सर। ना। और डिवाइड बोथ साइड किससे भी? बाय UVS से, UVF से। तो कितना आ गया? 1/U आ जाएगा, माइनस का 1/F आ जाएगा, और ये 1/V आ जाएगा। कोई डाउट है? UVF से डिवाइड किया, यहाँ पे U की कमी है, यहाँ पे F की और यहाँ पे V की, यही आएगा ना? बताइए मुझे। यस सर। अब टू प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पे ले जाऊं, इसे यहाँ पे ले आऊं, तो कितना आएगा? 1/F इक्वल टू माइनस का 1/U प्लस का 1/V। क्या यही आएगा? बताइए मुझे। यस सर। यस सर। तो ये डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है 3 मार्क्स में। क्या ये सॉल्व कर दोगे? यस सर। अच्छा पुनीत, अमित, नितेश, आप ये बताओ मुझे, ये रिटर्न वर्क कैसे चेक करवाओगे कि आपने किया या नहीं किया? सर PDF सेंड कर देंगे। PDF सेंड कर दोगे? यस सर। तो ठीक है, ये PDF सेंड करके मुझे शो अप करना है कि हाँ भी आपने 2 क्लास यानी कि 2 बार ये ड्राइव करके देखा भी है। अच्छा अब मैं बता दूं कौन कौन सी क्लास बच गई है, तो अभी बने रहना, मैं शेयर कर रहा हूँ सर फाइल। इसकी PDF अभी सेंड कर देना। हाँ अभी फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, कर दूंगा मैं। एक बार देखना 2 मिनट। ये पेज दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो ध्यान दो, मैंने अभी तक आपको ये पहला वाला केस करवाया, केस 1 कन्वेक्स का रियल इमेज के लिए, सेम है केस 2 वर्चुअल इमेज के लिए। इसमें भी वही चीज है, 2 बार 2 ट्राइंगल को सिमिलैरिटी प्रूव करना है। पहले देखो तो ये नीचे ABC और A डैश B डैश C, ये वाला सिमिलर दिखाई देगा। फिर दूसरे वाले में ये
सी एफ और बी डेस ए डेस एफ बड़े वाला, ये दो सिमिलर दिखाएगा। तो ये दो सिमिलरिटी लेते ही फिर साइन कन्वेंशन पुट करोगे, देन अपने आप ये भी प्रूव हो जाएगा। एक तीसरा केस था कॉनकेव का, ये हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं कल ही से करवाऊंगा, ठीक ना। ये भी उसी वे में है कि आपको दो बार दो, देखो हमेशा यही याद करना है, दो बार दो पेयर ऑफ ट्राइंगल को सिमिलरिटी दिखानी। तुम देखो तो वही एबीसी एडेस बीसी को सिमिलर दिखाया, फिर हमने एनसीएफ और एडेस बीडेस एफ को सिमिलर दिखाया हमेशा। इससे हमारे पास ये इक्वेशन आती है, देन उसके बाद साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, देन अपने पास ये इक्वेशन आती है। कर दोगे ये चीजें। उसके बाद अब जो टॉपिक आपका बच गया है, एक मैग्निफिकेशन पावर ऑफ लेंस, ये एक ही क्लास में हो जाएंगे, एक क्लास से कम के समय में, यानी कि कल की क्लास में अब तुम्हारा हो जाना है, बराबर आ जाओगे तुम। उसके बाद ये क्वेश्चन से बस, ठीक है ना, कर दोगे। तो मैं अभी क्लास ऑफ करूं, कल का जो टाइम होगा कितने बजे का रखे हुई, देखता हूँ 10 बजे का, वैसे तो 10 से 12 का होना चाहिए, मगर आज जैसा कुछ माहौल हुआ तो ज्यादा से लेट हो जाएगी क्लास, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक, मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। और मंडे से 6 बजे का ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है।